आईपीएल से सिर्फ क्रिकेटर, टीम के ओनर या एडवर्टाइजर कमाते हैं या पूरा का पूरा इकोसिस्टम कमा रहा है। देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी फेस्टिव सीजन में बहुत भागती है। अमेरिका में क्रिसमस में, इंडिया में शादियों के सीजन में और दिवाली में। और भैया अपना देश में क्रिकेट तो धर्म के समान है और आईपीएल उसका त्योहार है और ये चलता है 60 दिन। तो इसमें धूम धड़ाका होना स्वाभाविक सी बात है। हम देखते हैं आईपीएल का किस किस सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सरकार इससे कितना टैक्स कमाती है, टोटल इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो भैया आईपीएल जो है दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्पोर्ट्स में से एक है। इस पे 100 करोड़ से ज्यादा फैंस है और 90 करोड़ इंडिया से है। इसकी जो टोटल वैल्यूशन है वो $10.9 बिलियन का है, जो इसको बनाता है दुनिया का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीमियर लीग। इंटरनेशनल फुटबॉल लीग के बाद, चाहे आप बास्केटबॉल की बात कर लो या फिर इंग्लिश प्रीमियर की बात कर लो, सबको पीछे छोड़ चुका है अपना आईपीएल। और भैया आप आईपीएल के सक्सेस का अंदाजा इस बात से लगा लो कि जब आईपीएल लॉन्च हुआ था 2008 में, तो टोटल 8 टीमें थी और टोटल 8 टीमें जो थी वो 3000 करोड़ रुपए में बिकी थी। और अभी लास्ट ईयर जो एक टीम बिकी है वो 7000 करोड़ में बिकी है। तो भैया ये टीम के ओनर के लिए तो पैसा का खान है ही। तो हम देखते हैं कि भैया इकोनॉमी पे इसका क्या योगदान है। केपीएमजी सर्वे के अनुसार तो भैया जो आईपीएल के दौरान जो है 1150 करोड़ का जो है वो ऑन द ग्राउंड डाइट खर्चा किया जाता है। आईपीएल का भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे ही फेस्टिव सीजन आता है भैया हम इंडियन जो है हर चीज का खरीदारी बहुत उमस से करते हैं। आप चाहे जिसकी बात करो, हम लोग बाजार भी ज्यादा जाते हैं। तो भैया ओवरऑल जो है जीडीपी में एक बहुत बड़ा उछाल आता है। यूएन जनरल असेंबली फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के अनुसार कि भैया आईपीएल के दौरान जो 3.2 बिलियन का जो है इनडायरेक्ट व्यापार होता है। तो भैया जितने भी टीम होते हैं हर एक टीम में 4 विदेशी प्लेयर खेल सकते हैं। तो टोटल 10 टीम है, तो भैया 10 तो 40 विदेशी प्लेयर खेल सकते हैं। अब इन विदेशी प्लेयर को देखने के लिए भैया विदेशी क्राउड भी आएंगे। तो विदेशी क्राउड आएंगे तो भैया वो होटल में जाते हैं, होटल में रहते हैं, रूम रेंट लेते हैं। तो भैया बॉक्सिंग किंग के अनुसार, उनके डाटा के अनुसार कि भैया आईपीएल के दौरान जो है 30% बुकिंग की रेट जो है वो बढ़ जाती है। और जितने भी बाहरी क्राउड आते हैं भैया वो होटल में रहते हैं, तो होटल का बिजनेस जोड़ता है। वो रेस्टोरेंट में रहते हैं, रेस्टोरेंट्स का बिजनेस जोड़ता है। और हम लोकल भी जो डोमेस्टिक क्राउड है, हम भी सोचते हैं सैटरडे संडे को किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाएंगे, मस्त वहां बैठेंगे, आईपीएल देखेंगे, पेप्सी उप्सी पियेंगे। तो भैया आप देखोगे कि आईपीएल के दौरान जितने भी होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, बार होते हैं, वो खचाखच भरा होता है। सेकंड चीज जो इसमें आता है एक्टिविटी, वो भैया स्पोर्ट चीज से रिलेटेड आती है। जैसे ही आईपीएल आता है, जितने भी स्पोर्ट्स एकेडमी होती है उसमें एडमिशन बढ़ जाता है। जोश से जितना भी युवा होता है वो स्पोर्ट्स में एडमिशन लेते हैं। टी शर्ट ज्यादा बिकता है, क्रिकेट से इक्विपमेंट जैसे बैट हो गया, बॉल हो गया, विकेट हो गया, तो भैया इन सब चीजों की बढ़ जाती है सेल। ओवरऑल जो है कंजप्शन में भी इसका बहुत बड़ा आता है उछाल। आप टीवी देख रहे हो तो उसमें 200 से ज्यादा कंपनियां जो है वो ऐड कर रही है। 40-50 करोड़ लोग टीवी या फिर मोबाइल में आईपीएल देख रहे हैं। तो भैया इस दौरान जो है कोको कोला का भी बिक्री ज्यादा होता है, चिप्स भी ज्यादा बिकते हैं, टीवी की सेल बढ़ जाती है, इंटरनेट कनेक्शन की सेल बढ़ जाती है। जैसे मान लें कि भैया हम जियो सिनेमा पे देख रहे हैं आईपीएल, हमको देखना है माही को 1080 पे, तो भैया हम 1 GB एक्स्ट्रा रिचार्ज कराते हैं। इस तरह माही के फैन अगर 100 लाख करोड़ भी है, 1 करोड़ मान के चलते हैं, तो भैया 1 GB बाय करेंगे 15 रुपए करके, तो भैया हो गए 15 करोड़। तो एक दिन में अंबानी साहब को गए 15 करोड़। तो भैया वहां पे इसका बूस्ट आता है। और तीसरा सबसे बड़ा बूस्ट जो आता है, मतलब जितने भी चीजें होती है सबका सेल जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। अब मैंने आपको जितने भी सारी चीजें बताई, होटल का बिजनेस अगर जोड़ेगा तो वहां पे एम्प्लॉय लगेगा, रेस्टोरेंट का बिजनेस जोड़ेगा तो भैया वहां पे एम्प्लॉय लगेगा। ये जितने भी कंपनियां ऐड चला रही है, इनको मैनेज करने के लिए इनको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। अब देख रहे होगे कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं भैया ये बस से या फिर ट्रेवल करके। एक आज मैच है गुजरात में तो कल मैच होगा भैया हैदराबाद में, तो इनका ट्रेवल में वहां पे स्टाफ की जरूरत पड़ती है। तो ओवरऑल जो है भैया हर जगह इनकी इनकम होती है। बाहर जो है पार्किंग वाला से लेके गुपचुप वाले से लेके हर एक बंदा कमाता है आईपीएल। अब आते हैं सेकंड लास्ट पॉइंट पे कि भैया जब से क्रिकेट में आईपीएल का बम चढ़ा है तो भैया हर युवा में जोश चढ़ा हुआ है। हर स्टेट में जो है नए नए स्टेडियम बन रहे हैं। तो भैया स्टेडियम बनने पे वहाँ पे मजदूर का खर्चा, इंजीनियर, कंसल्टेंट, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे रोजगार बढ़ता है भैया। और जब से जैसे आईपीएल होता है तो इसमें विदेशी क्राउड आते हैं, भीड़ होती है, तो इंडिया का जो है पॉजिटिव इमेज निकल के बाहर आती है। जिससे फीफा हुआ था कतर में तो भैया सबको लगा कतर क्या चीज है। इसी तरह जब इंडिया में इस तरह का चीज होता है तो इंडिया का जो पॉजिटिव इमेज निकल के वो बाहर आती है। इंडिया जो है एशिया में 11वें नंबर पे और वर्ल्ड में 34वें नंबर पे भैया टूरिज्म के नंबर पे है।
तो इतना मोस्ट अट्रैक्टिव स्टेट में है। तो भैया इसमें जो अब आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें जो असली कमाई करती है वो करती है भैया सरकार। सरकार कहता है कि तू कुछ भी कर, टैक्स लूंगी मैं। तो बीसीसीआई आपको पता होगा कि एक एनजीओ है, तो बीसीसीआई ने भारत सरकार को बोला कि भैया मैं तो देश में क्रिकेट का प्रमोट करता हूँ, हमसे किसी बात का पैसा भैया। लेकिन जब से आईपीएल आया तब से भैया भारत सरकार ने कहा ओ भाई मेरे सुन इधर, बहुत मेटा पचा साफ रहा है तू, हमको भी चाहिए कुछ। तो बीसीसीआई ने जो है भारत सरकार को टैक्स देना स्टार्ट किया। हर साल 1 एन एवरेज बीसीसीआई जो है भारत को 350 करोड़ का टैक्स देते हैं। अब तक जितने भी सीजन हुए हैं सबको मिलाकर भारत सरकार को बीसीसीआई ने 3,500 करोड़ का जो है टैक्स दिया है। और इसमें जो असली, ये तो भैया बात है बीसीसीआई ने जो डायरेक्ट टैक्स दिया, अब जो टीम के ओनर है वो प्रॉफिट कमाएगा, उसका पैसा टैक्स किसके पास, भारत सरकार के पास। ये जितने भी जो है क्रिकेटर है जो बिकते हैं, विराट कोहली 12 करोड़, महेंद्र सिंह धोनी 17 करोड़, सूर्या 14 करोड़, इन सब का टैक्स भारत सरकार के पास। और ये आप जितने भी होटल में रुकते हो, खाना खाते हो, सबका टैक्स भारत सरकार के पास। मतलब भैया आप कुछ भी करो टैक्स तो लेगा। मतलब एक चीज फिक्स है, दो चीज, मौत और टैक्स। कुछ करो या ना करो ये दो चीज तो आना है ही। इसी के साथ प्रणिपात।